2 जून 1947 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस दिन समझौते की जमीन पर आजादी की नींव रखना निश्चित हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच वॉइसरॉय हाउस में सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने आज अपनी रिलीज के 16 साल पूरे कर लिए हैं। यहाँ कुछ ऐसी सामान्य बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनके बारे में प्रशंसकों ने नहीं सुना है। दोस्तों, आप सभी को अगर ओरिजिनल गदर वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप कम से कम 5 मिनट के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। गदर एक प्रेम कथा एक फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ रिकॉर्ड तोड़े और कुछ नए मानक भी स्थापित किए। आज अपनी रिलीज के 16 साल पूरे कर रहे हैं अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल और दिवंगत अवनीश पुरी अभिनीत 2001 की अनिल शर्मा निर्देशित एक पीरियड एक्शन ड्रामा थी जो 1947 में भारत में विभाजन के समय पर आधारित थी। एक प्रेम कहानी का वर्णन करते हुए गदर अमृतसर के एक सिख ट्रक चालक तारा सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पाकिस्तान के लाहौर में एक राजनीति परिवार की मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। गदर को व्यापक रूप से शिमला में शूट किया गया था, जिसमें बिशप कॉटन स्कूल के कुछ हिस्से भी शामिल थे। डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा पठानकोट, सरना और अमृतसर में शूट किया गया था। आज फिल्म की 16वीं वर्षगांठ पर यहाँ आपके फिल्म के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। मानो या मानो, लेकिन तारा सिंह की भूमिका निभाने के लिए सनी देओल पहली पसंद नहीं थे। जाहिर तौर पर निर्देशक गोविंदा को पुरुष प्रधान के रूप में लेने के इच्छुक थे, लेकिन महाराजा 1998 की पराजय के बाद जिसे शर्मा ने भी निर्देशित किया था, उन्होंने अपना विचार बदल दिया और देओल को ले लिया। और जहां अंदाज लगाया गया सनी देओल एक्टिंग करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों, यहाँ तक कि फीमेल लीड एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी सकीना की भूमिका निभाने के लिए पसंद नहीं थी। काजोल मूल पसंद थी, लेकिन तारीखों के मुद्दों के कारण वह बोर्ड पर नहीं आ सकी। गदर की सफलता के बाद ही अमीषा अपने समय की सबसे अधिक महंगी मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। दुर्भाग्य से इनके बाद कोई भी फिल्म प्रभावित नहीं कर सकी। दोस्तों, वैसे गदर की कहानी ब्रिटिश सेना के एक सिख पूर्व सैनिक बूटा सिंह के वास्तविक जीवन पर आधारित है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा मोर्चे पर सेवा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बंटवारे के वक्त हुए सांप्रदायिक दंगों के हैरान एक मुस्लिम लड़की को छुड़ाया था। दोनों में प्यार हो गया और शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि बाद में लड़की को निर्वासित कर दिया गया, वापस पाकिस्तान चली गई। बूटा ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश किया, लेकिन जब लड़की के परिवार ने दबाव में तोड़ दिया तो उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। गदर पहली फिल्म थी जिसके लिए मार्गदर्शक की मांग पर सिनेमाघरों ने सुबह 6 बजे एक शो चलाया था। कथित तौर पर गदर दुनिया की एकमात्र फिल्म होने का विश्व रिकॉर्ड रखती है जिसके लिए 10 करोड़ टिकट बेचे गए थे। गदर 20 करोड़ के बजट पर बनी थी और पहले ही लागत से 3 गुना 60 करोड़ रुपए कमा चुकी है और नाटकीय रूप से चलने के बाद इसे रिलीज होने के समय भारत में सबसे सफल फिल्मों में से एक में प्रकाशित किया गया था। उस दृश्य को वास्तविक स्पर्धा देने के लिए जिसमें पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है, फिल्म के निर्माता ने अमृतसर स्टेशन को बदल दिया था और इसे 1940 के दशक का रूप दिया था, जब वास्तव में भयानक घटना हुई थी। लाहौर में दिखाए गए दृश्यों को वास्तविक में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में शूट किया गया था, जिसमें लव मॉरियन लड़कों के स्कूल के कुछ हिस्सों भी शामिल थे। सीक्वेंस को शूट करने के लिए सेट पर इस्तेमाल होने वाले स्टीम इंजन को दिल्ली के रेलवे म्यूजियम से किराए पर लिया गया था और एक लाइव स्टेशन पर शूट किया गए सीन में असली भीड़ और अभिनेता शामिल थे। सनी देओल की गदर आमिर खान स्टारर लगान के साथ उसी तारीख को रिलीज हुई और यह बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी झड़पों में से एक थी। अतीत में भी ऐसा 2 बार हुआ है कि सनी और आमिर अभिनीत फिल्मों में एक ही महीने में रिलीज हुई हैं। घायल और दिल जून 1990 में रिलीज हुई और घटक और राजा हिंदुस्तानी नवंबर 1996 में रिलीज हुई थी। निर्देशक अनिल शर्मा के मुताबिक गदर ने 265 करोड़ का कारोबार किया था, जो आज के हिसाब से 5000 करोड़ रुपए है। शायद इसीलिए उन्होंने हाल में कहा था कि बाहुबली ने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, जैसा कि गदर ने तब किया था। गदर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक की सूची में एक स्थान रखता है।
इतना ही नहीं, ये भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बनी हुई थी, क्योंकि इसने भारत में 5.5 करोड़ फुटफॉल दर्ज किया है। गदर एक ऐसी फिल्म है जिसे लखनऊ वासी शायद ही कभी भूल पाएंगे, वह इसलिए कि इस फिल्म की लगभग पूरी की पूरी शूटिंग नवाबों की नगरी में हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की ब्लॉकबस्टर मूवी गदर की। इस फिल्म को भले ही 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसे डायलॉग आज भी लोगों के बीच फेमस है। आइए गदर फिल्म के ऐसे ही कुछ डायलॉग पढ़कर पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये डायलॉग तो गदर मूवी में सुने ही होंगे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मतलब तुम्हारा हिंदुस्तान निकला तो पाकिस्तान से ही है। अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, एक और ऐसा ही डायलॉग है, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले डूबेगा। अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सिर झुका सकता हूँ तो सिर काट भी सकता हूँ। मुसलमानी है ये मुसलमानी, लो अब ये लो गई सिकनी। अब किसी के इसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो वाही गुरुजी दिसो गर्दन उखाड़ दूंगा। एक कागज़ पर मोहर लगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। बरसात के बचने से हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। दोस्तों, सांस जिस्म में आना भूल सकती है, सुबह निकलना भूल सकती है, आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाएं मुमकिन नहीं। दोस्तों, कुछ ऐसे ही डायलॉग हैं गदर मूवी के जो आप सभी ने मूवी में देखे होंगे। दोस्तों, अगर आपको मूवी भी देखनी है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकता। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगली वीडियो में।